अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल 96/6 सीवेज और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को न सिर्फ आने जाने में बल्कि रहने की भी शदीद तंगी का सामना है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे हेल्थ रिपोर्टर महबूब चौधरी से। जी चौधरी साहब, आगाह कीजिएगा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD और मैं हूं हेल्थ रिपोर्टर मोहम्मद महबूब चौधरी। आज हम मौजूद हैं 96/6 में, जहां पे बारिश के बाद पानी खड़ा हुआ है जो कि गंदे पानी का जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पानी ना सिर्फ ये कि ये पानी गलियों में खड़ा हुआ है बल्कि ये घरों में दाखिल हो रहा है। और कल की बात है कि कल इन लोगों ने, इलाका मकीनों ने थाना जो है ना फ्री टाउन को कॉल की है, 15 पे कॉल की है। वो लोग आए हैं, एक बार उन्होंने बंद खोल दिया। मैं आपको ये बताता जाऊँ, आपको बावर करवाता जाऊँ कि ये 2 से 3 घर हैं। उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए, अपनी सड़क को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, जो कि पानी की ढलान थी, पानी का रास्ता रोक कर बांध दिया है, जिसकी वजह से ये पानी जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा कैमरामैन घुमा के दिखाए कि ये पानी इतना गंदा पानी है, ताफुन, बदबू और ये बीमारियों का पेशे खैमे है, लोगों के घरों में दाखिल हुआ है। और हमने कैप्चरिंग की है, लोगों की दीवारें गिर गई हैं। और मैं इल्तिजा है मेरी इंतज़ामिया साहिवाल से कि ये किस किस्म का कानून आप लागू कर रहे हैं। पुलिस आती है, आके जो है ना वो पहले थोड़ा बहुत एक्शन लेती है, उसके बाद जो है ना वो फिर से जूं का तूं वैसे का वैसा मसला खड़ा रहता है। मुझे ये बताया जाए, क्या इस पानी की वजह से कोई बीमारी नहीं फैलेगी? खसरे की बीमारी फैल सकती है, मलेरिया की बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा कोई सांप, बिच्छू या इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है जो कि यहाँ पे रहने वालों को के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पे माएँ बहनें भी मौजूद हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, बैठने के लिए, लेटने के लिए, घरों में चलने के लिए, घरों से बाहर निकलने की जगह मौजूद नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस पानी के खड़े होने से आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाईजान, ये पानी कब से खड़ा है और आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर जी, हमको इस मुश्किलात का सामना है कि ये हमारे घर की दीवार भी गिर गई इस पानी की वजह से। और इसके बाद हमारे 3 कमरे हैं, उनके अंदर भी पानी इतना है कि हमारे जो के बिस्तर सोने वाले हैं वो भी डूब गए हैं। ठीक है, और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तरह तरह की इस पानी से बीमारियां लगती हैं और ये पानी तकरीबन कोई 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर से फिर बारिश हो जाती है, हम परेशान हैं और हम पानी कहीं भी निकाल नहीं पा रहे हम ये पानी। ठीक है, और इसके बाद ये इलाका मकीन ये जो 3-4 घर हैं, इन्होंने सड़क पर अपना बांध लगवाया हुआ। अगर हम खोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे अभी तक, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, आपके सर फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। तो हम सर जी कहाँ पर जाएँ, आप हमें बता दें। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि जनाब अली हमारा कुछ करें। अच्छा, ये पानी इससे पहले भी खड़ा होता है? जी नहीं, इससे पहले पानी गुजरता था, पहले निकल जाता था पानी, पहले कभी कुछ नहीं हुआ करता था। जी बुजुर्गो, इस पानी के गुजरने का रास्ता कौन सा था पहले? रास्ता ये भी पिंड पानी में बारिश था। अच्छा, 12 तो पानी हो निकासी नहीं, 12 तो पानी आई नहीं होता, पहले ही निकल जाना। ठीक है, यही रास्ता जो इन्होंने बंद कर दिया 2 दिन करो, बंद कर देता, सही हो गया। ये बंद कर। जी भाईजान, आप बताएं किन मुश्किलात का सामना इस पानी के खड़े होने से? भाई ये जरासीमों वाला पानी है, इनका सामना है। और हमें कोई नहीं, घर डूब रहे हैं लोगों के। और मेरे ताए का घर डूबा है, ये हमसाए का घर डूबा है, बिस्तर डूब गया रात के। इन 2 घरों में से मतलब पिछले सारे बाजार में सब तकलीफ उठानी पड़ी। बारिश तो पानी। अच्छा जी भाईजान, आप बताएं जरा। भाईजान, इन्होंने जेदबाजी ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲਿਆ 2-3 ਘਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੰਨੇ, ਆਪ ਮਰਦ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਗੁਫਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਗੁਫਾਰ ਐਸੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ थाना फ्री टाउन का, ਥਾਣਾ ਫਰੀਦ 10 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਉਹ। अच्छा, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, 10 ਮਿੰਟ ਪਰੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਬੰਨਾ ਉਹਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਬੰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। जी DC साहिवाल और इसी तरह बल्दिया साहिवाल और मेरी अपील है इंतज़ामिया साहिवाल से कि देखें यहाँ पे आपने इलाका मकीनों के तासरात देखे। मैं आपको दिखाता जाऊँ, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि कहाँ पे इस पानी का रास्ता रोक के बांधा गया है। दिखाएं ज़रा,
یہ پانی پہلے بھی اگر بارش ہوتی تھی تو یہ پانی اسی طرح اسی رستے کے ذریعے گزر جاتا تھا، لیکن اللہ کی پناہ کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اور اپنے کھیت کھلیان کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو، جو کہ میرے ساتھ یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ یہ ذرا دکھائیں یہ کیسے جا رہے ہیں، یہ ادھر دکھائیں، ذرا کیمرہ دکھائیں، یہ کیسے چل پھر رہے ہیں اور اپنا روزمرہ زندگی میں یہ کیسے جو ہے نا وہ گزارا کر رہے ہیں۔ میری اپیل ہے انتظامیہ ساہیوال سے، بلدیہ ساہیوال سے اور ڈی سی صاحب کائنڈلی آپ بھی اس بات کا نوٹس لیں، کیا یہاں پہ رہنے والے زیرو نہیں ہیں؟ کیا ان میں جان نہیں ہے؟ ان کے جو ہے نا وہ ضروریات نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ پر امن اور صحت مند زندگی گزار سکیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گندا پانی ہے، کتنا یہ گندا پانی ہے۔ دکھائیں ذرا یہ پانی، دکھائیں ادھر، یہ نظر ڈالیں ذرا کتنا گندا پانی ہے، اور اس سے نہ صرف تعفن، بدبو اور نہ صرف گزرنے میں کوئی تنگی پیش آ رہی ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ گھروں کے برتنوں تک جو ہے نا وہ گیلے ہو گئے ہیں، بھر گئے ہیں پانی سے، اور لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساز و سامان بھی بھیگ گیا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں بھی یہ بھی لوگ بستے ہیں، یہ بھی زیرو ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، ان کے مکانات گر گئے ہیں۔ تو خدارہ اس کا نوٹس لیں اور اس پانی کے گزرنے کا جو رستہ جو کہ کیمرہ مین دکھائے، اس رستے کو کھولا جائے اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، یہاں کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے تاکہ وہ پر امن اور پر صحت زندگی گزار سکیں۔